नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वार्ड बॉय के 50 पदों पर और वार्ड आया के 50 पदों पर मतलब टोटल 100 पदों पर भर्ती आया हुआ है। इस भर्ती के संबंध में आपको सारी जानकारी देंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होना है, आवेदन कैसे भरना है, आवेदन की फ़ीस क्या है, यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पे देखेंगे इसका जो है व्यापम के द्वारा नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है और इसका जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का प्रारंभिक तिथि 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, मंगलवार से 24/9/2025 बुधवार शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार से त्रुटि हो जाता है तो 25/9/2025 से लेके 27/9/2025 तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा का तिथि भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, 12/10/2025 रविवार को इसका एग्ज़ाम होना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो टाइमिंग दिया गया है 11 बजे से लेके 1:15 के बीच में इसका एग्ज़ाम होना है। प्रवेश पत्र आपका जो है 6 तारीख को 6 अक्टूबर को जारी कर दिया गया जाएगा सोमवार को। उसके अलावा यहाँ पे जिला देखेंगे तो ये सभी जिला में जो है इसका जो है सेंटर दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप ये जो भी ये पास पड़ेगा, आप ये वाला जो है जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती का अलग-अलग यहाँ पे नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। जैसे कि यहाँ पे वार्ड बॉय, इसके लिए यहाँ पे 50 पदों पर भर्ती किया जाना है। इसका यहाँ पे टोटल कहाँ से कितने पदों पर भर्ती किया जाना है जानकारी दी गई है। जैसे कि राज्य मानसिक चिकित्सा केंद्र बिलासपुर से टोटल 12 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसी प्रकार से कांकेर में 5 पदों पर, उसी प्रकार से यहाँ पे कोंडागाँव में देखेंगे तो 5 पदों पर भर्ती किया जाना है। सरगुजा में देखेंगे 5 पदों पर, बलरामपुर में भी 5 पदों पर भर्ती किया जाना है, सूरजपुर में भी 10 पदों पर भर्ती किया जाना है, जसपुर में 8 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस प्रकार से टोटल 50 पदों पर जो है वार्ड बॉय के लिए जो है यहाँ पे भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अनारक्षित के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना है, ये सब जानकारी यहाँ पे आपको डिटेल में दी गई है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वार्ड बॉय के लिए जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है पुरुष यहाँ पे आवेदन कर पाएँगे। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी आपको दी गई है, एक-एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है। उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि देखेंगे आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप किसी अन्य स्टेट से वीडियो देख रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ में रहते हैं लेकिन आपका जो है यहाँ पे निवास जो है अन्य स्टेट का बना हुआ है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएँगे, सिर्फ़ छत्तीसगढ़ के निवासी ही आवेदन कर पाएँगे। उसके अलावा वार्ड बॉय के लिए सिर्फ़ जो है पुरुष ही यहाँ पे आवेदन कर पाएँगे। उसके यहाँ पे देखेंगे तो आपका शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 8वीं कक्षा माँगा गया है। उसके अलावा जो है किसी भी प्रकार से अन्य कोई भी डिग्री नहीं माँगा गया है। आप 8वीं पास हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आवेदन कर पाएँगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती के यहाँ पे जो फ़ीस है, क्या-क्या कितना फ़ीस दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे आपको जानकारी दे दिया गया है। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, तो आपको जो है ₹350 यहाँ पे देना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। उसके अलावा यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो ₹250। उसी प्रकार से अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, तो आपको जो है ₹200 आपको यहाँ पे परीक्षा शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या माँगी गई। अब ऐज क्राइटेरिया की बात करें, तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा, तो दिनांक 1/1/2025 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट अवधि को, मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो आपको जो है 5 वर्ष और अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, मतलब आप 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आप जो है 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आपका जो है ऐज जो है 45 वर्ष से अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जिनका ऐज 45 वर्ष से ऊपर हो गया है, वो किसी भी कैटेगरी में आते हैं, वो आवेदन नहीं कर पाएँगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया कि आवेदन पत्र संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन परीक्षा हेतु मतलब आपका जो है जीवित पंजीयन होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अन्य सभी जानकारी दी गई है। इसका जो है चयन कैसे होना है, तो इसका जो है लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा। सिलेबस भी हम आपको आगे बता देंगे कि सिलेबस में क्या-क्या रहने वाला है। 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करेगा, उसका वर्गवार जो है मतलब वर्गवार
कैटेगरी के हिसाब से उसका जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसी के हिसाब से ही यहाँ पे सिलेक्शन होना है। फॉर्म हम कैसे भरना है इसकी जानकारी यहाँ पे डिटेल में दी गई है कि फ़ोटो को जो है आपको कौन से फॉर्मेट में जो है अपलोड करना है, कितने साइज़ में अपलोड करना है, ये सारी जानकारी, ये सभी पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो इस भर्ती के संबंध में जो है आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे वार्ड बॉय हो चाहे वार्ड आया हो, दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है। हमने आपको जो है वार्ड बॉय के लिए बता दिया 50 पदों पर अब वहाँ पे देखेंगे तो वार्ड आया के लिए भी 50 पदों पर भर्ती किया जाना है। यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ से कितने पदों पर भर्ती किया जाना है इसकी जानकारी दी गई है। बिलासपुर से 9 पद है, कोंडागांव से जो है 1 पोस्ट है, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सरगुजा से 10 पोस्ट है। इसी प्रकार से बलरामपुर से जो है यहाँ पे 15 पोस्ट है और यहाँ पे सूरजपुर से 5 पोस्ट है और कोरिया से देखेंगे तो यहाँ से भी 5 पोस्ट है, जसपुर से भी 5 पोस्ट है। यहाँ पे भी टोटल जो है आया के लिए भी 50 पदों पर भर्ती किया जाना है। वार्ड बॉय के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए यहाँ पे मतलब फॉर्म भर सकते थे, अब यहाँ वार्ड आया के लिए सिर्फ महिला ही यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, ये आपको जो है देख लेना है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितने-कितने पर पदों पर भर्ती किया जाना है, यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई है। इसका भी पीडीएफ आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी सारी डिटेल जो है जैसे का तैसा रहेगा। बाकी यहाँ पे जितने भी एज क्राइटेरिया हैं या फिर जो योग्यता है, वो सभी जो है वार्ड बॉय के लिए जो माँगा गया है, वो यहाँ पे वार्ड आया के लिए भी वही माँगा गया है। बस यहाँ पे महिलाएँ जो है फॉर्म भर पाएँगी और वार्ड बॉय के लिए पुरुष फॉर्म भर पाएँगे। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस की बात करें तो 100 अंकों का जो है आपका पेपर होना है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो है 12/10/2025 को एग्ज़ाम होना है। अब इसमें देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से जो है आपका 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान से 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य अंग्रेजी से जो है यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो समान हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएँगे, सामान्य गणित से जो यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाएँगे। इस प्रकार से टोटल 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा ये जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस भर्ती के संबंध में हमें आपको सारी जानकारी दी गई है। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे।